श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस बार 2 सावन है, यानी कि 2 शिवरात्रि है। एक तो सावन की शिवरात्रि और एक अधिक मास की शिवरात्रि। गुरु पूर्णिमा के बाद पहले 15 दिन के होंगे, फिर उसके बाद 1 महीना अधिक मास का होगा और फिर से 15 दिन सावन मास के होंगे। इस प्रकार एक शिवरात्रि सावन मास में आएगी और दूसरी शिवरात्रि अधिक मास में आएगी। सावन की शिवरात्रि शनिवारी शिवरात्रि है, जो कि 15 जुलाई 2023 को शनिवार के दिन है और इसके साथ ही साथ शनि प्रदोष भी है। तो ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस बार की शिवरात्रि बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष भी है। तो ऐसे में जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही हो, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो ढया हो, दोनों ही केस में आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं, जिन उपायों को करने से आप पर जो शनि दोष है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। शास्त्रों में सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि को सावन तिथि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर वर्ष सावन शिवरात्रि सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें से 2 शिवरात्रि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, जिनमें से पहली शिवरात्रि फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, और दूसरी शिवरात्रि सावन मास की शिवरात्रि होती है। इस बार की शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि इस बार की शिवरात्रि खास क्यों होने वाली है। चलिए फिर से बता देते हैं, क्योंकि इस बार शिवरात्रि पर शनि प्रदोष का भी संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन शिव कृपा से शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम पर शनि देव जी प्रसन्न हो जाए और हम पर जो 7.5 या ढेया चल रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाए। सबसे पहले सावन शिवरात्रि का दिन व दिनांक जान लेते हैं। सावन शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को, यानी कि शनिवार के दिन पड़ने वाली है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 जुलाई शाम 7:19 से हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 15 जुलाई को रात में 8:32 पर होगा। इसके साथ ही चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई को रात को 8:34 से हो जाएगा और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 16 जुलाई को रात में 10:08 तक हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं प्रदोष काल में ही भोलेनाथ की पूजा क्यों करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ की पूजा हमेशा प्रदोष काल में करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष काल कब होता है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का माना जाता है। इसके साथ ही जब गोधूली वेला होती है तो वह समय प्रदोष काल का होता है। अब गोधूली वेला कौन सी होती है? जब गाय चारा चरकर अपने घर को वापस आती है और उनके पैरों से धूली उड़ती है, तो वह समय प्रदोष काल का होता है। उस समय हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और उसी समय हमें कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। प्रदोष काल में पूजा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। चलिए बातें काफी कर ली, अब उन उपायों के बारे में जान लेते हैं जिन उपायों को करके हम शनि दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं उन उपाय की, लेकिन उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष काल में, जब शिवरात्रि का दिन हो और प्रदोष काल का समय हो, उस समय हमें शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद शिव सहस्त्र नाम या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। इसके साथ साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो कि शिव पुराण का मूल मंत्र है। इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। प्रदोष काल के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाते टाइम आपको गन्ने का रस, कच्चा दूध, दही और शहद अपने साथ लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको 108 बेलपत्री भी लेकर जानी है। अब आपको इन सामग्रियों को लेकर शिव मंदिर में आ जाना है और शिव मंदिर में आने के बाद आपको करना क्या है वो अच्छे से सुन लीजिए। प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस, कच्चा दूध, दही और शहद से रुद्राभिषेक करना है। वहीं आपको शिवलिंग पर 108 बेलपत्र भी चढ़ाने हैं। सबसे पहले आपको रुद्राभिषेक करना है, उसके बाद आपको जो आप अपने साथ 108 बेलपत्री लेकर आए हैं, या तो आप उन पर पीला चंदन लगा दीजिए या लाल चंदन लगा दीजिए, या आपके पास चंदन है ही नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सीधे ही 108 बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना को करते हुए अर्पित कर दीजिए। आप पर जो भी शनि दोष है, चाहे वो ढया हो, चाहे साढ़े साती हो, या फिर कोई भी दोष हो, वह आपका समाप्त हो जाएगा इस छोटे से उपाय को करने मात्र से। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। शनि प्रदोष के दिन आपको छाया दान करना है और साथ में जब शाम का समय हो तब काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को डालनी है। कब डालनी है? शाम के समय, जब प्रदोष काल का समय हो तब आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ आप पर जो शनि की कुदृष्टि है वो भी हट जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। प्रदोष काल में शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और साथ ही साथ आपको ओम सम शनिश्चर आय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से और शनि देव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भगवान शनिदेव आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप पर जो भी उनकी कुदृष्टि है उसे हटा लेंगे। आप पर जो भी शनि दोष है वो सब समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।